नमस्कार दोस्तों। अगर आपने हमारी पिछली कहानी उस रात स्कूल में क्या हुआ नहीं सुनी है तो पहले उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी उसी डरावनी रात के बाद की है। आज हम जानेंगे अनाया की आत्मा आज भी उस स्कूल में क्यों कैद है और क्या आरव वाकई उस डर से बाहर निकल पाया। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात के बाद पार्ट 2। पुरानी स्कूल बिल्डिंग को सील किए हुए 3 महीने हो चुके थे। हर किसी को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन आरव जानता था कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। रात होते ही उसे वही सपना आने लगा, एक अंधेरा क्लासरूम, दीवारों पर टपकता हुआ खून और कोने में खड़ी अनाया। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस उंगली से ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा करती थी। ब्लैकबोर्ड का राज। एक रात आरव हड़बड़ाकर उठा। उसकी हथेली पर कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग में, जैसे खून से लिखा हो, मुझे इंसाफ चाहिए। अगले दिन स्कूल में आरव ने अपने दोस्त समीर को सब बता दिया। समीर ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं अनाया की मौत हादसा नहीं थी। कहा जाता था कि अनाया ने एक टीचर के खिलाफ शिकायत की थी। उस दिन के बाद उसे आखिरी बार उसी सील्ड क्लासरूम में देखा गया। सील्ड क्लासरूम फिर खुला। उसी रात जोरदार तूफान आया, बिजली चमकी और अगले दिन पता चला पुरानी बिल्डिंग का सील किया गया कमरा खुल चुका था। प्रिंसिपल ने इसे महज संयोग बताया, पर आरव जानता था अनाया बुला रही थी। रात को आरव और समीर चोरी छुपे स्कूल पहुंचे। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे उस क्लासरूम के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ब्लैकबोर्ड पर अचानक लिखा उभरने लगा, सच लिखो वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अनाया का सच। हवा में ठंड घुल गई। अनाया की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। उसने बताया उसकी शिकायत दबा दी गई थी, उसे धमकाया गया और उस रात उसी कमरे में उसे धक्का दे दिया गया। सबने इसे आत्महत्या कह दिया। अनाया बोली, जब तक सच सामने नहीं आएगा मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। आरव ने कांपते हाथों से पूरा सच बोर्ड पर लिख दिया। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, अनाया की आंखों से आंसू गिरे और पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, एक तेज रोशनी हुई और अनाया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, पुराने केस की जांच दोबारा शुरू हुई। एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। सबने माना अब आत्मा को शांति मिल गई होगी। लेकिन हर साल उसी तारीख को रात 12 बजे पुरानी बिल्डिंग के ब्लैकबोर्ड पर अपने आप एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है, सच कभी दफन नहीं होता। और आरव आज भी कहता है, कभी कभी स्कूल की सीढ़ियों पर मुझे किसी की परछाई चलती हुई दिखती है। तो दोस्तों, क्या अनाया की आत्मा को सच में शांति मिली या वो आज भी उस स्कूल की निगरानी कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कभी भी पुराने बंद कमरों के राज जानने की कोशिश मत करना। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान।